हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.4। और हम बात करेंगे आज आगे के कुछ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 की। और अगर टाइम मिला, अगर हमें जल्दी वीडियो बनाना है या छोटा वीडियो बनाना है तो हम 4 की बात करेंगे, नहीं तो 5 की भी बात कर लेंगे, नहीं तो 6 की भी बात कर लेंगे। ठीक है ना, देखेंगे अपने हिसाब से। सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर सवाल का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ें। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। यानी एक बलून था जिसका रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर था, लेकिन इसमें हवा भरने के बाद यह 14 सेंटीमीटर यानी जस्ट डबल रेडियस का हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो इसका एरिया होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर और इसका होगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। अब इनने कहा देयर रेशियोज, मतलब पहला 7 वाला लेना है फिर 14 वाला लेना है, तो देयर रेशियोज। तो रेशियोज विल बी 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आंसर आएगा r1 का स्क्वायर। r1 का स्क्वायर कितना होगा? 7 इंटू 7 और ये हो जाएगा 14 इंटू 14। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दैट इज 1 इंटू 1 1, 2 टू 4। तो रेशो होगा 1:4 का। क्या बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा था। आप कह रहे थे सर एक ही क्वेश्चन करवाएंगे एक वीडियो में। अरे मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, कुछ नहीं करना था। हमको एक रेडियस दिया हुआ था, वो फिर दूसरा रेडियस दिया था, दोनों का रेशियो तो निकालना था और टोटल सरफेस एरिया का तो रेशियो निकालना था, तो कर दिया सर। 1:4 इज द आंसर। एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है, चलो। अ हेमिस्फेरिकल बाउल, चलो बनाओ भैया, बनाओ बनाओ बनाओ, सब लोग बनाते हैं। ठीक है, बना दिया। मेड अप ऑफ ब्रास हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 10.5 इंटरनल डायमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर का डायमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसके अंदर प्लेटिंग करनी है टिन की। बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लेटिंग इनसाइड द रेट एट 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा लग रहा है 16 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा लगेगा 16 डिवाइडेड बाय 100 रुपए। हमको निकालना है टोटल कितना एरिया हमें टिन प्लेटिंग करनी है। तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, जो कि होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इंटरनल डायमीटर दिया ही हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जिसमें हमें पेंट करना है आ गया। तो आएगा 2 इंटू, हमें रेडियस 22/7 ही लेनी है तो लिख लिया, सॉरी पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2। आपने कहा सर 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और रेडियस की वैल्यू 10.5 नहीं थी, वो डायमीटर था, बाय 2 कर दिया तो डायमीटर आ गया। 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 11 आ गया। 11 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। पॉइंट हटाया 2 जीरो नीचे लगाया, बड़ा मजा आया। 7 1 7 7 1 7 7 5 35। आंसर आएगा 11 इंटू 15 इंटू, आंसर आएगा 105 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। बढ़िया, 105 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करो, ज्यादा इजी होगा। 15 पंजे 75, 75, 15 एकम 15 हो गया। देख कितनी जल्दी हो गया। देखो 15 5 से 75, 5 7 कैरी 0 हो गया, तो 7 ऐड हो गया, 5 15। हाँ सर ठीक है, इससे 11 को मल्टीप्लाई 5 7 5 1, तो आएगा 5 12 7 5 12 और 1 13, और आंसर आएगा 7 और ये आएगा 1। तो आंसर आएगा 17325 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया टू बी इलेक्ट्रोप्लेट। यानी टिन से हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल रहा हूं, इसको प्लेट करना है। ठीक है ना, टिन प्लेटिंग लगानी है इतने सरफेस एरिया पे। पैसा कितना लगेगा भैया? कॉस्ट तो आएगा 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 173.25।
अब आपको मन करे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर से 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम करते हैं, देखो यहां पर मैं दूसरे मार्कर से करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कर रहा हूं। 173.2 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 16, फिर उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो बड़ा बस पॉइंट खसकाना रहता है। तो 6 5 जा 30 कैरी ओवर 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 कैरी ओवर 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, आया 5, आया 2, आया 3, आया 7, आया 1, आया 0, आया 0 कैरी ओवर 1, आया 12, आया कैरी ओवर 1, फिर आया 6 और 1 7 7 2। तो आंसर आएगा 2 के बाद पॉइंट, यानी आएगा 2772 अपॉन 100। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 27 रुपए लगेंगे बस। अच्छा, कैलकुलेशन इतना था और पैसा इतना सा था, ठीक है। 27.72 पैसा लगेगा, रुपए लगेगा इस पूरे माहौल को सेट करने के लिए, यानी कॉस्ट किसकी, टिन प्लेटिंग की, जो उस पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल बाउल में होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचेगा 7 8 और 9, ठीक है। अगले लेक्चर में समेटेंगे उसको। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दे रखी है 154, रेडियस बताना है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ऊपर गया नीचे गया, आर स्क्वायर बरोबर 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 7 जा 14। तो आंसर आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 4 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2, ठीक है। अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 7 इंटू 7 का रूट अपॉन 2 इंटू 2 का रूट। तो आंसर आएगा एक 7 बाहर एक 2 बाहर, यानी 7 ऊपर और 2 नीचे। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और मेरे प्यारे बच्चों यही है आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लें। यहां तक इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए भरा बैठा है, आप बस कमेंट करें, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, कितना मजा आया, ठीक है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।